नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज मचा है हाहाकार। खाद दिला दो सरकार। जी, दरअसल ये किसानों की आवाज है, ये अन्नदाता की आवाज है, उत्तर प्रदेश के अन्नदाता की आवाज। वो किसान जो यूपी में डीएपी खाद की किल्लत से परेशान है, जिन किसानों को डर है कि कहीं खाद की कमी से उनकी मेहनत और पैसा दोनों ही बर्बाद ना हो जाए। उपचुनाव में डीएपी कमी का मुद्दा अखिलेश यादव ने, आप जानते हैं, जमकर उठाया, लेकिन नतीजों में इस मुद्दे का कोई असर नजर नहीं आया। सीटों की लड़ाई में बीजेपी को 7-2 से बम्पर जीत मिली। तो क्या विपक्ष के आरोप और जमीन पर हकीकत में अंतर है? आज न्यूज़ 24 अपने रियलिटी चेक के माध्यम से इस मुद्दे का सच आपके सामने रखेगा। किसानों की मांग, उनकी दशा और खाद की किल्लत की असल हकीकत कैमरे के माध्यम से बिल्कुल अनफिल्टर्ड आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। विशेषज्ञों की राय में इस समस्या का समाधान क्या है और सरकारों का ध्यान उस ओर क्यों नहीं जा रहा? यूपी की 60% आबादी जो खेती किसानी पर निर्भर करती है, उसकी समस्या के साथ समाधान की भी बात। देखिए आखिर क्यों कह रहा है यूपी का किसान, खाद दिला दो सरकार। खाद लेने आए हैं। कौन सा खाद लेने आए? डाया। तो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। कौन सी खाद लेने आए? डाई। तो मिला कि नहीं मिला? कहाँ मिला? 1350 रुपए लिखा है ना डीएपी, लेकिन मिल रहा है हमको 1500-1600 रुपए मिल रहा है। यहाँ नहीं मिला, प्राइवेट दुकान से मिला है। दिक्कत तो बहुत हो रही है, बड़ा किसको दिक्कत सुनाया जाएगा। खाद कल से आधार जमा है, नंबर नहीं आया। कल आए, फिर उन्हीं लोगों को मिली 10-20 लादे चले गए। एक वाले बैठे, 2 वाले। खाद लेना है, खाद ना मिली तो हो क्यों बैठ जाएंगे, खाली खेत पड़े रहेंगे। मने कर रहे हैं डीएपी नहीं है, एनपीके भी नहीं मिल रहा ना डीएपी मिल रही है, खाली यूरिया मिल रहा है यहाँ पर। डीएपी तो मिल ही ना रही थी। पीडीए से इतने डरे हुए हैं कि इन्हें डीएपी की बोरी भी पीडीए नजर आ रही है। किसान के ऊपर इतना अन्याय किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। भारत के विकास का मार्ग खेत और खलियान से होकर के जाता है। अन्नदाता किसान का सम्मान होगा तब भारत का सम्मान बढ़ेगा। यूपी में उपचुनाव का शोर भी थम गया, लेकिन किसानों के दर्द की आवाज शायद अब तक सिस्टम को सुनाई नहीं दे रही। इन दिनों रबी की फसल की बुआई का समय है। किसान को उम्मीद थी कि अच्छी फसल उपजाकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन फसल बोने के लिए किसानों को क्या डीएपी खाद मिल रही है? क्या प्रदेश में डीएपी खाद की उपलब्धता पूरी है? सवाल बेहद गंभीर है और इसका जवाब भी जानना जरूरी है। पूरे उपचुनाव में डीएपी का मुद्दा विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी ने पुरजोर तरीके से उठाया। अखिलेश ने लगातार अपने भाषण और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसको लेकर सरकार को घेरा। यहाँ तक कहा कि सत्ता पक्ष को डीएपी की बोरी में भी पीडीए नजर आने लगा है। सोचिए, पीडीए से इतने डरे हुए हैं कि इन्हें डीएपी की बोरी भी पीडीए नजर आ रही है। और अगर ये जनता का जो समर्थन जान जाएंगे और देख लेंगे, अपने आप हिलते हुए नजर आएंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ प्रदेश सरकार को किसानों का हितैषी करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश इस सरकार को किसानों पर अन्याय करने वाली सरकार करार दे रहे हैं। आज अन्नदाता किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। आज अन्नदाता किसान को हम लोगों ने निजी ट्यूबवेल वाले जितने भी किसान थे उनसे कह दिया है, मार्च 23 के बाद का एक भी पैसा उन्हें भुगतान नहीं करना है। सरकार उसका भुगतान कर रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को कभी भरोसा दिलाया था कि अगर सत्ता में आ जाएंगे तो कर्ज ही माफ नहीं करेंगे, बल्कि जो भी खेत में पैदा होगा उस पैदावार की कीमत बढ़ करके देंगे और ऐसा समय लाएंगे जिसमें हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी न किसी तरीके से सबसे ज्यादा किसान और गरीब को बर्बाद किया। अखिलेश यादव का सत्ता पक्ष पर उठाया ये सवाल कितना जायज है, इसकी पड़ताल भी जरूरी हो जाती है। और इसलिए सबसे पहले न्यूज़ 24 की टीम पहुंची योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में गेहूं और आलू की बुआई शुरू हो गई है और किसानों को खाद की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में हम ये जानने के लिए गोरखपुर के किसान सेवा समिति बरगधी खिवटौन पहुंचे
जहां पर यूरिया खाद तो उपलब्ध थी, लेकिन डीएपी खाद की कमी साफ नजर आई। इस समय गेहूं, सरसों और आलू की बुआई शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात है, किसानों को खाद के लिए अपने समिति पर जाना पड़ रहा है। इस समय हम गोरखपुर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर किसान सेवा सहकारी समिति बरगदही क्योटान में खड़े हैं और यहाँ काफी किसान आए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या वजह है, आप खाद लेने आए हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा गौरजीत नाम है। कहाँ के रहने वाले? परसौना के रहने वाले हैं। तो अभी आए हैं समिति पर, क्या हुआ? हम खाद लेने आए हैं। कौन सा खाद लेने आए? डाया। तो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। कौन सी खाद लेने आए? डाई। तो मिला कि नहीं मिला? कहाँ मिला? खड़िया नहीं बा। कितने दिनों से दौड़ रहे? अरे 4-5 दिन हो गए। डीएपी लेने आए हैं। हाँ। तो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, 15 दिन से परेशान है। अच्छा, कहाँ अभी जा चुके? चूटाहा से आ रहे हैं, फिर यहाँ पे आए, फिर हमारे गाँव था दौड़िया, वहाँ तो कभी मिलता ही नहीं। हम जब छोटे थे तभी मिला था खाद। हालांकि इस केंद्र पर कुछ लोगों ने जनपद में डीएपी खाद की ब्लैक मार्केटिंग की बात भी कही। साफ कहा कि प्राइवेट दुकानों पर ज्यादा दाम में खाद ब्लैक में उपलब्ध है। डीएपी खाद कितने दिनों से आप दौड़ रहे हैं? 10-15 दिन से हो गया हम लोगों को। बुआई जुताई जितना भी है मतलब बिल ही नहीं रहा है, और आ रहा है तो ब्लैक कर रहा है ना सब। उधर से बीच में वो ब्लैक हो जा रहा है। वो हमको जहाँ 1350 रुपए लिखा है ना डीएपी, लेकिन मिल रहा है हमको 1500-1600 रुपए मिल रहा है। यहाँ नहीं मिला, प्राइवेट दुकान से मिला है। अच्छा, प्राइवेट में ज्यादा लेते होंगे पैसा? और तो 1600 लिए हैं बोरा। अच्छा, 300 रुपए ज्यादा लिए, चाहे जो भी हो सर। इसके बाद न्यूज 24 की टीम चियोठा भट्टट वाले केंद्र पर पहुंची तो वहां मौजूद इंचार्ज ने साफ कहा कि यहां डीएपी उपलब्ध नहीं है और आने की उम्मीद भी नहीं। आईएफडीसी सेवा केंद्र चूटाहा ब्लॉक भटहट है। यहाँ समिति के द्वारा खाद वितरण किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लोगों को खाद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके लिए हम लोग। सर, क्या नाम है आपका? सुनील। इधर देखिए पहले। हाँ, रुक जाइए, ये बताइए, एक मिनट रुक जाइए। वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। खाद नहीं है तो वितरण कहाँ से होगा? खाद अभी तक एक बार भी नहीं आया। हाँ, नहीं आया अभी। वहां मौजूद किसानों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो किसानों का दर्द छलक उठा। किसानों ने साफ कहा कि कई दिनों से वो डीएपी के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मिल नहीं पा रही, जिससे फसल बुआई में देरी हो रही है। डीएपी लेने आए हैं। तो क्या बोले? कह रहे हैं नहीं, अभी उपलब्ध में नहीं है। अच्छा, नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, कितने दिनों से दौड़ रहे हैं आप? हम तो हो गया 8-10 दिन। खाद इनके पास डीएपी है कि नहीं है? अभी नहीं है फिलहाल। अच्छा, फिलहाल नहीं। तो ऐसे में आप लोग किसान है, कितनी दिक्कतें हो रही है? दिक्कत तो बहुत हो रही है, बड़ा किसको दिक्कत सुनाया जाएगा। सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि न्यूज 24 की टीम ने बरेली के अलग अलग किसान सेवा केंद्र का भी रुख किया। वहां भी लगभग ऐसी ही तस्वीर नजर आई। सबसे पहले न्यूज 24 की टीम बिथरी चैनपुर की सहकारी समिति पहुंची, जहां का नजारा क्या था आप खुद देखिए। न्यूज़ 24 की टीम इस टाइम आ पहुंची है बरेली के बिथरी चैनपुर के सहकारी समिति केंद्र पर। यहाँ देख सकते हैं जो किसान है वो खाद लेके निकल रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ जो जिन किसानों को आज खाद मिल रही है, इनके आधार कार्ड कल जमा कर लिए गए थे और आज इनको खाद दी जा रही है। और जो आज किसान आए हैं उनको कब खाद मिलेगी या वो जब तक उनका नंबर आएगा तब तक खाद बचेगी या नहीं बचेगी ये भी नहीं पता है। यहाँ किसानों की भीड़ जमा थी। हालांकि यहाँ डीएपी खाद दिए जा रहे थे और कई किसानों को मिल भी रहा था, लेकिन जरूरत के मुताबिक नहीं दिया जा रहा था। समिति पर मौजूद किसानों का कहना था कि कई दिन चक्कर काटने के बाद भी उनको खाद नहीं मिल पा रहा और जिनके आधार कार्ड कल जमा हुए थे उनको आज डीएपी खाद दी जा रही है। क्या लेने आए? खाद। क्या कह रहे हैं? कहाँ मिल रही है? कल से फिरना परेशान है। कहाँ मिल रही है? ये दे तो रहे हैं, हमारा नंबर ना लगा, कल जो ना मिली को आज मिल गया। कब से यहाँ खाद के लिए बैठे हुए हैं आप? कल से है। क्या कह रहे हैं ये जा कह रहे हैं जब तक आधार जमा ना चढ़ेगा तब तक खाद नहीं मिलेगी। क्या परेशानी, किस तरह परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत तेज है। कल से परेशान है, मान लो फिर का बबंग ना आए फिर का लेंगे। खाद कल से आधार जमा है, नंबर नहीं आया अब तक। क्या लग रहा है नंबर आएगा? मुश्किल बात है। तो गेहूँ पिछड़ रहे होंगे खाद में। पिछड़ जाएगा, बहुत पिछड़ जाएगा। वहीं कुछ किसानों का कहना था कि समिति इंचार्ज किसी को 10 कट्टे दे रहा है तो किसी को 1 कट्टा भी नहीं मिल रहा। कमजोर लोग बैठे हैं, देखे खाए चले गए, नहीं मिलती है। उन्हें कल आना, कल आए, फिर उन्हीं लोगों को मिली 10-20 लादे चले गए। एक वाले बैठे हैं, 2 वाले। हालांकि समिति इंचार्ज ने इस तरीके के किसी भी आरोप से इनकार किया। साफ कहा कि एक आधार कार्ड पर वो 2 ही कट्टे दे रहे हैं।
कैसी खाद बढ़ी है, कितनी पाई थी इस बार? नई खाद आ रही है, रैक आ गई है एक और, बरेली में रैक आ गई, गाड़ी आने वाली दूसरी, और खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ किसान कह रहे हैं कि कुछ को 10-10 कट्टे दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं, 10-10 हम चढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑनलाइन 2 कट्टा, 1 कट्टे से ज़्यादा कोई कट्टा नहीं चढ़ रहा। मतलब एक आधार कार्ड पे 2 से ज़्यादा नहीं चढ़ा, 1 कट्टा या 2 कट्टा, बस इससे ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं किसी को। जो आज बांट रहे हैं ये कब के आधार जमा है? ये कल के जमा है, उनको बढ़ रही खाद। बिथरी चैनपुर के बाद हमारे संवाददाता पहुंचे त्रिकुनिया भगवतीपुर सहकारी समिति केंद्र, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये जो समिति का ऑफिस है ये पूरी तरह से सन्नाटे में है, क्योंकि यहाँ खाद नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो गोदाम है, इस गोदाम जिसमें डीएपी रखी जाती है, फिलहाल इसमें डीएपी नहीं है, जिसके चलते किसानों को यहाँ मायूसी लग रही है। कुछ खाद के कट्टे भी रखे हुए हैं पर डीएपी, क्योंकि इस टाइम